हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम चैप्टर 4 से पढ़ रहे हैं टेस्ट क्रॉस के बारे में कि क्या होते हैं टेस्ट क्रॉस। स्टूडेंट्स, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस का ही एक टाइप होता है। जो ये टेस्ट क्रॉस हैं ये कराए जाते हैं डिटरमाइन करने के लिए, चेक करने के लिए कि इफ़ अ डोमिनेंट फिनोटाइप इज कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर जो कोई एक प्लांट अगर आपके पास है और वो शो कर रहा है डोमिनेंट कैरेक्टर, यानी कि कोई एक टॉल प्लांट है, लेकिन हमें ये पता करना है कि क्या ये होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस है। क्योंकि आपको पता है कि एक होमोजाइगस प्लांट यानी कि कैपिटल टी यानी कि इसके पास दोनों ही जो एलील हैं वो टॉल हाइट वाले हैं, तो ऑफ कोर्स ये अपनी हाइट कैसी शो करेगा, टॉल। लेकिन आपको पता है कि अगर एक हेटेरोजाइगस प्लांट है यानी कि उसके पास एक एलील डोमिनेंट है और दूसरा एलील रिसेसिव है, तभी भी ये जो फेनोटिपिकली अपने आप को प्रेजेंट करेगा वो क्या करेगा, टॉल। तो टॉल ही यहाँ पर ये दिखेगा, टॉल ही यहाँ पर ये दिखेगा। लेकिन सोचिए अगर हमें नहीं पता कि ये एक्चुअल में होमोजाइगस है या फिर ये हेटेरोजाइगस है, इसको अगर हमें पता लगाना है तो इसके लिए किए जाते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या किया जाता है टेस्ट क्रॉस में कि अगर आपको कोई एक अननोन प्लांट मिला हुआ है जिसको आपको पता नहीं है होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस, तो इसका क्रॉस आप इसके जो रिसेसिव पेरेंट है उसके साथ करा सकते हैं। मान लीजिए अभी यहाँ पर कैपिटल टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो रिसेसिव के साथ में यानी कि स्मॉल टी वाले प्लांट के साथ में क्रॉस कराया जाए अगर, तो इसे कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। यानी कि जो भी बैक क्रॉस हैं वो हमेशा ही अपने पेरेंट के साथ में क्रॉस कराए जाने वाले टेस्ट होते हैं। तो ऐसे में अगर न्यू प्रोजेनी यानी कि जो न्यू नेक्स्ट जनरेशन हमें मिल रही है, अगर वहां पर टॉल ही सारे के सारे प्लांट मिल गए, सारे प्लांट्स टॉल मिल गए, तो वहां पर माना जाएगा कि जो ये अननोन प्लांट है वो होमोजाइगस है। लेकिन अगर वहां पर टॉल के साथ साथ ड्वार्फ प्लांट भी मिल गए नेक्स्ट जनरेशन में, तब उसे कहा जाता है हेटेरोजाइगस। तब माना जाएगा कि ये प्लांट हेटेरोजाइगस है। तो सीधी सी बात है कि टेस्ट क्रॉस में हमेशा ही पेरेंट प्लांट के साथ में क्रॉस कराया जाना है। तो इसको समझते हैं कि डोमिनेंट फिनोटाइप यूज्ड टू डिटरमाइन इफ अ डोमिनेंट फिनोटाइप इज टी और टी प्रोसीजर। ओके, तो टेस्ट क्रॉस में किया जाता है कि क्रॉस द प्लांट विद अ रिसेसिव प्लांट, यानी कि जो आपको जिसको पता करना है, देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अगर हमें पता नहीं है कि इफ़ इट इज़ कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये पता लगाने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। तो उस कंडीशन में करेंगे क्या कि जो ये अगर मान लीजिए कि अगर ये यहाँ पर दिखाने के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी इस्तेमाल नहीं किया गया है, ध्यान दें कि कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू अगर ये फ्लावर है तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू को पूनेट स्क्वायर में इस तरीके से गैमेट को रखा गया। उसके साथ ही यहाँ पर हमने क्या कहा कि होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के साथ में यानी कि रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस कराया जाना है। तो यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू रखा गया है, गैमीट्स पूनेट स्क्वायर में ऐसे रखे गए। तो मिलने वाले जो प्लांट हैं वो क्या रहेंगे, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू एंड अगेन स्मॉल डब्ल्यू। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल लेटर्स मिले हैं हमें, यहाँ पे कैपिटल हम देख रहे हैं, ये दो फ्लावर्स हमें मिल रहे हैं डोमिनेंट कैरेक्टर शो करने वाले, और यहाँ पर दो हमें मिल रहे हैं होमोजाइगस रिसेसिव के। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो अननोन फ्लावर है वो एक हेटेरोजाइगस फ्लावर है। अब अगर हम माने कि ये एक फ्लावर जो है ये डोमिनेंट होगा होमोजाइगस, तो
यहाँ पर इसको क्रॉस कराया जाएगा इसके होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, यानी कि जो उसका पेरेंट है जो रिसेसिव है उसके साथ में। तो रिसेसिव पेरेंट के साथ में स्मॉल w स्मॉल w, जैसे कि हमने इस वाले टाइम पे किया। तो यहाँ पर W कैपिटल और स्मॉल w जब रखा गया तब मिलने वाले सारे ही फ्लावर्स यहाँ पर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट के थे। तो अननोन फ्लावर क्या माना जाएगा कि एक होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो अगर आपको नहीं पता है कि कोई एक प्लांट होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस है, तब उस केस में उसको टेस्ट क्रॉस कराया जाएगा अपने रिसेसिव पेरेंट के साथ में, और मिलने वाले रिजल्ट के बेसिस पे हम उस प्लांट के बारे में बता सकते हैं कि ये जो इसका जो जीनोटाइप है वो डोमिनेंट, कि इसका जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।